फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जिसकी मदद से आप अपने पौधों को तेज़ गर्मी में भी मरने से बचा सकते हैं। क्योंकि बहुत तेज़ इस समय गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत हाई है और तेज़ गर्म हवाएं चल रही हैं। ऐसे में पौधे को हरा भरा रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन कुछ देखभाल और अच्छे से फर्टिलाइज़र की मदद से हम प्लांट में गर्मियों में भी फूल पा सकते हैं और उसकी ग्रोथ को लगातार बनाकर रख सकते हैं। जो मैं फर्टिलाइज़र बताऊंगी वो बिल्कुल जैविक फ्री का फर्टिलाइज़र है, क्योंकि गर्मी के मौसम में आप यदि केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं तो प्लांट पर ये साइड इफ़ेक्ट दिखाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि फर्टिलाइज़र जैविक हों और सही मात्रा में प्लांट को दिए जाएं सही समय पर। गर्मियों में वैसे भी प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है, प्लांट के फूल छोटे आने लगते हैं, पौधों की पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो इन समस्याओं से निपटने के लिए आपको पौधे की सही देखभाल की ज़रूरत होगी और उसमें सही फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। गर्मी के मौसम में बार बार फर्टिलाइज़र प्लांट को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए फर्टिलाइज़र कम ही दें और सही तरीके से दें। तो ये जो फर्टिलाइज़र हैं ये मैंने 2 छिलकों की मदद से बनाया है और ये छिलकों के फर्टिलाइज़र प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आप इन्हें अपने घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं। ये जो फर्टिलाइज़र है इसको देते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि फर्टिलाइज़र कोई सा भी हो, आप यदि उसे गर्मी के मौसम में बहुत तेज़ धूप में देते हैं तो प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें, सुबह या शाम के समय इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। तेज़ धूप में आपको फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। तो ये जो मैंने छिलके यूज़ किए हैं, इनमें पहले जो छिलके हैं वो लहसुन के छिलके हैं। लहसुन हम सभी के घर में मिल जाता है, इनका आपको छिलका लेना है। छिलकों में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फास्फोरस और कुछ मात्रा में मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं। फास्फोरस जड़ों की मजबूती के लिए ज़रूरी है और पोटेशियम फल फूल लाने में मदद करता है। इसके साथ ही ये जो लहसुन के छिलके हैं वो कीड़ों को दूर रखने में मदद करते हैं। इन्हें हमें खाली जार में डाल देना है। दूसरे जो छिलके हैं वो हैं ये नींबू के छिलके। मैंने 2 नींबू के छिलके लिए हुए हैं। आप सूखे हुए नींबू के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर फ्रेश नींबू के छिलके भी ले सकते हैं। नींबू के छिलके विटामिन सी से भरपूर होते हैं, पौधे की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, पौधा कीड़ों की चपेट में नहीं आता है। साथ ही इसमें सॉइल को एसिडिक करने की क्षमता होती है। तो इन दोनों को एक जार में डालकर अच्छी तरह से पानी भरकर भिगाना है और आपको इसको 2 दिन के लिए रखना होगा। यदि आप सूखे हुए नींबू के छिलके का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 3 दिन भी रख सकते हैं, जिससे अच्छी तरह से छिलके पानी में गल जाएं। 2 दिन को रखने के बाद आपको इसको छान लेना होगा। कुछ इस तरह से आपको फर्टिलाइज़र मिलेगा, लेकिन आपको इसे इसी तरह से यूज़ नहीं करना है। यूज़ करने के लिए पहले आपको इसको डाइल्यूट करना होगा। तो मैंने ये फर्टिलाइज़र छान लिया है। जितना भाग आप फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उसका 5 भाग आप सादा पानी मिलाएं और अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। इस बात का ध्यान रखें, आपको ये जो फर्टिलाइज़र है इसको डायरेक्ट सॉइल में नहीं डालना है। इसको सादा पानी मिलाकर पहले डाइल्यूट कर लें, उसके बाद ही यूज़ करें और शाम के समय इसका यूज़ करें। तेज़ धूप में यूज़ ना करें। थैंक यू।